तो ये वीडियो आ रही है अप्रैल 29 को और ये शायद मेरा लास्ट वीडियो भी हो सकता है। तो जो मुझे फॉलो करते हैं मतलब, तो यहाँ पे एक चैनल का नाम आ रहा होगा मतलब उसके फोटो के साथ, और नीचे एक डिस्क्रिप्शन में मैं चैनल का लिंक दे दूंगा, उस पर आ जाना। उस पर मैं पूरी कहानी बता दूंगा ना। आप बस इतना है समझो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है। अब इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो। की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर यू को, जो कि कह रहा होता है कि मैं साइंस क्लब से हूँ और फ्लावर एक्सेसरीज बेच रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे कोई भी यू को नोटिस नहीं कर रहा होता। यू अपने मन में कहता है कि ये सब मेरे साथ बचपन से ही हो रही है, और अब मैं जाके समझा ये सेल्स इंडस्ट्री मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि मैंने 100 में से सिर्फ 5 ही बेच पाया हूँ। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा उदास लग रहा था। और उसके बाद वो अपने क्लब रूम में वापस आता है, लेकिन वहाँ पे तो पहले से ही एक लड़की थी और उसको देख करके कहती है तो फिर तुम यहाँ पे आ ही गए। और उसके बाद यू के पास जाकर कहने लगती है अच्छा तो तुम हो साइंस क्लब की यू, और आखिरकार तुम कहाँ चले गए थे। ये सुनकर तो यू था काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि हमारे भाई के साथ ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई अलग लड़की उससे पूछ रही हो। फिर तो वो कहती है आखिरकार तुम अपना स्टोर छोड़ के कहाँ चले गए थे, कुछ लड़की तुम्हारे एक्सेसरीज देखने के लिए आए थे। जो उदास होते हुए कहता है कि वो शायद से देख के ही चले गए होंगे। तो वो लड़की कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे तुम्हारे टोटल 27 प्रोडक्ट सेल हुए हैं। यू तो यहाँ पे शौक हो जाता है और वो कहता है क्या सच में। फिर वो लड़की पूछने लगती है आखिरकार तुम 100 एक्सेसरीज बेचने के लिए क्यों निकले हो। तो यू थोड़ा सा वहाँ पे घबराते हुए कहता है आखिरकार तुम्हें ये कैसे पता चल गया। तो लड़की बताती है कि मुझे तुम्हारे एडवर्टाइजर ने बोला है। तो आखिरकार तुम 100 एक्सेसरीज क्यों बेच रहे हो। यू तो यहाँ पे काफी ज्यादा घबरा रहा था, लेकिन वो सोच रहा था कि ये लड़की इतनी प्यारी है कि मैं झूठ भी नहीं बोल सकता। फिर वो कहने लग जाता है मुझे एक फ्लावर एक्सेसरीज मेकर बनना है, लेकिन मुझे बताना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन मेरे पेरेंट्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि मैं पब्लिक सर्वेंट बनूं। इस वजह से मैं उन्हें रॉन्ग प्रूव करना चाहता हूँ इस कल्चरल फेस्टिवल में 100 एक्सेसरीज बेचकर। ये सुनने के बाद तो लड़की काफी ज्यादा जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहते कि उनका लड़का ये चूतिया आपा करे। तुम काफी ज्यादा बेवकूफ हो। और वो फिर से हंसना शुरू कर देती है तेरी बाकी। तभी यू कहता है मैं तुमसे आज ही मिला हूँ, आज मुझे तुमसे पर्सनल बातें नहीं करनी चाहिए थी, लगता है मैंने गलती कर दिया। आखिरकार तुम हो कौन। अभी लड़की इसकी बातों को इग्नोर करके पूछती है आखिरकार तुम्हारे पास कितने एक्सेसरीज बचे हुए हैं। कहता है 7 से 68। मारी कहती है तुम चिंता मत करो, सारे एक्सेसरीज का मार्केटिंग का काम मैं संभाल लूंगी। अब हम अगले सीन में देख पाते हैं कि क्लास की कुछ लड़के हमारी से पूछ रहे थे कि ये सारे एक्सेसरीज हम कहाँ से खरीद सकते हैं। तो ये बताती है एक ऑनलाइन स्टोर है जिसका नाम है यू, तुम वहाँ से खरीद सकती हो। उसका यू बताता है उस कल्चरल फेस्टिवल के बाद से 2 साल बीत चुके हैं, साथ ही हिमावारी की वजह से मैं अपने फ्लावर एक्सेसरीज को बेच भी पा रहा हूँ। साथ ही मुझे ना मेरी एक्सेसरीज के बहुत सारे ऑर्डर्स भी आते हैं, जिसकी वजह से ना मैंने अपने घर पे ही छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। तो फिलहाल मैं अकेला ही संभाल रहा हूँ, इसकी वजह से ना मुझे काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। वैसे मैं बताऊँ तो ये मेरे लिए मेरी अलग सी दुनिया है और यहाँ पे मैं अकेला ही काम करता हूँ, इसीलिए ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है। तभी अचानक से वहाँ पे हिमावारी आ जाती है और यू को पीछे से पकड़ लेती है। यू कहता है हिमावारी प्लीज मुझे ऐसे डिस्टर्ब मत करो जबकि मैं काम कर रहा हूँ। हिमावारी उसकी नहीं सुनती और उसके गोदी में जाके बैठ जाती है, साला मेरे साथ क्यों नहीं होता। तो फिर ये एंड्रो का टेटवा साइड हो जाता है, लेकिन वो उसके पास फिर से चली जाती है। यू अपने आप को नहीं रोकता और अपने मन में कहता है सच में ये काफी ज्यादा क्यूट है। फिर वो खड़ा होते हुए कहता है ठीक है तुम मुझे छोड़ दो, हाँ मुझे पकड़ लो। लेकिन वो किसी को नहीं सुनती और यू को काफी अच्छी तरीके से जकड़ लेती है। फिर हमें पता चलता है इन दोनों का ऐसा बॉन्डिंग 2 साल पहले बना हुआ था। ये दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ा करते थे, तभी ये दोनों एक रेस्टोरेंट में एक साथ आके बात कर रहे थे। यहाँ पे कि हिमावारी कहती है मैं बस तुम्हारी ये बेचने में मदद करना चाहती हूँ, तो चलो हम दोनों एक साथ मिलके बेचते हैं। और वैसे भी तुमने मुझे ये नेकलेस गिफ्ट किया है और ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है, लेकिन इससे ही पहले मैं तुम्हें बाहर से काम करते हुए देखती थी। होते हुए कहता है आखिरकार तुम मुझे कब से देखती थी। हिमावारी बताती है मैं तुम्हें बाहर विंडो से देखा करती थी, मैंने देखा था शायद तुम किसी बात को लेके रो रहे थे। यहाँ पे यू एम्बैरस फील करने लगता है क्या तुमने वो भी देख लिया। हिमावारी कहती है जब तुम काम करते हो तो तुम्हारी आंखें चमकने लगती है, और सच बताऊं ना तो मुझे वो देखना काफी ज्यादा पसंद है। इससे पता चलता है तुम कितना ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, और इसी की वजह से मैं तुम्हें उस एक्सेसरीज को बेचने के लिए मदद करना चाहती हूँ। और इसी तरह से इन दोनों का फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाता है। प्रेजेंट में वो दोनों फिर से रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। वो लोग ऐसे ही एक्सेसरीज और बिजनेस को लेकर बात कर रहे थे। हिमावारी उसे समझाती है तुम्हारा 30 साल पूरा होने से पहले तुम्हें अपना खुद का एक स्टोर खोल लेना चाहिए, वरना तुम्हें शादी करना पड़ेगा। और वैसे भी मेरा भाई तो तुम्हें पसंद करता है। ये लड़की सिग्नल दे रही है यार। सोचने लगता है और कहता है कि शादी करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हमारी उसे कहते हैं तुम दिखने में अच्छे हो और तुम चार्मिंग भी हो। सच बताना मुझे तो लड़की चार्मिंग लग रही है, झटूरा नहीं। तुम ये बताओ तुम किसी को डेट क्यों नहीं कर रहे। यू बोलने लगता है मिडिल स्कूल से तुम मेरे साथ चिपकी हुई हो तो मुझे कोई अप्रोच ही नहीं करता है। फिर यू कहता है ये सब छोड़ो, तुम अपना बताओ तुम किसी को डेट क्यों नहीं कर रही हो। तो हिमावारी बताती है मैंने डेट तो किया है, लेकिन बस मैं उन लोगों के साथ बस टाइम स्पेंड करती हूँ, पर मैं उन लोगों को पसंद नहीं करती। और वैसे भी यू अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मुझे मेरे मम्मी पापा को कहना होगा दूसरे लड़का ढूंढने के लिए, और मैं किसी बुरे पर्सन के साथ शादी नहीं करना चाहती। यू कहने लगता है कि तुम कभी कभी ऐसी बातें करती हो जिससे मुझे भी डर लगने लगता है। इसकी वजह से हिमावारी बहन का पकड़ा करके हंसने लग जाती है।
और कहने लगते तुम तो पूरे लाल हो चुके थे। यू गुस्सा होकर कहने लगता है मेरा मजाक उड़ाना बंद कर पकौड़ी। अब यू अपने घर पे बैठ के काम कर रहा था, लेकिन उसे फिर से पास्ट याद आता है जहाँ पे कि हिमारी उससे कह रही थी कि रोमांटिक चीजें काफी ज्यादा मुश्किल है और साथ से मैं अभी भी उसके लिए तैयार नहीं हूँ। और आखिरकार यू तुम्हारा क्या हुआ है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? फिर यू कहता है नहीं, मैं तो अभी फिलहाल अपने हॉबी के ऊपर काम करना चाहता हूँ। हिमारी हंसते हुए कहती कि हाँ, हम दोनों एकदम से सेम है। 30 साल की उम्र तक हम दोनों ही सिंगल रहे तो हम दोनों एक दूसरे के साथ ही शादी कर लेंगे। एंड्रू का टिटवा कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैं किसी और लड़की के साथ रहना चाहता हूँ, वो भी अच्छी। हिमारी हंसते हंसते उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि पहली बार मुझे किसी ने अपने ऊपर रखा है। अब यहाँ से धीरे धीरे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है स्कूल में ही हिमारी काम कर रही थी। तभी वहाँ पे एक लड़का आके उसे पूछता है कि तुम उस यू के साथ दिन भर क्यों घूमते रहती हो, उसके साथ क्यों घूमती हो? तो यहाँ पे हिमारी कहती है क्या तुम्हारे बाप का कुछ जाता है? ये कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है और कहती है कितना बेवकूफ लड़का था, और यू के इम्पोर्टेंस को नहीं समझता, ना ही यू के वैल्यू को वो समझता है। एक लड़का और एक लड़की का रिलेशनशिप क्या टिक भी सकता है? शायद हाँ, ये टिक सकता है, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर कुछ अजीब सा ही फीलिंग हो रहा है। मेरा मन कर रहा है मैं उसकी सपने को साकार करने में उसकी मदद करूँ, उसे किस करूँ, उसके साथ सोऊं। मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ कि हमारा रिलेशनशिप टिका रहेगा, लेकिन जब तक हमारे जिंदगी के बीच में एक और लड़की नहीं आ जाती, जब तक कोई तीसरी लड़की नहीं आएगी, तब तक वो मुझे गुड बाय बिल्कुल नहीं कहेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वेंडिंग मशीन से यू जूस निकाल रहा होता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है अपना जूस शायद वेंडिंग मशीन से निकालने के लिए, और हमारा यू उसकी तरफ देखे ही जा रहा था। अपने मन में सोचता है काले बाल वाली लड़की जो काफी ज्यादा क्यूट है, वहीं पे वो उस लड़की को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। फिर वो भी जाके वेंडिंग मशीन से जूस निकालने लगती है। आप लोग कितनी गंदी सोच है, मैंने पहले भी कहा था ये जूस निकालने के लिए ही आई है, सब गलत ही समझते हैं मुझको। वो फिर जूस को निकालने लग जाती है और यू तो यहाँ पे घबरा ही जाता है और उस लड़की की तरफ देखने लगता है। फिर वो देखता है उसके हाथ में तो एक ब्रेसलेट होता है जो कि यू ही ने बनाया था कल्चरल फेस्टिवल के बीच में। उसी बीच में वो ब्रेसलेट उसके हाथ से गिर के नीचे टूट जाता है, तो वो लड़की काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। ये देख करके यू कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। लड़की गुस्सा होते हुए कहती है क्या तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो? उस लड़की का ये बात सुन करके तो ये साला छक्कों की तरह वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए सोच रहा होता है कि हिमावरी को ये बात पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो मेरी तो काफी ज्यादा मजाक उड़ाएगी और बहुत ज्यादा लेगी इज्जत। लेकिन में हमें देखते हैं कि हिमावरी को तो सब कुछ पता चल गया था और वो मैसेज में यू को काफी ज्यादा चिढ़ा भी रही होती है, जिसकी वजह से यू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। क्लास के बीच में चिल्लाता है कि क्या तुम बस करोगी? तो उसी वक्त क्लास का टीचर उसके पास आ जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम ज्यादा बोल रहे हो आजकल। हमारा लौंडा यहाँ पे फंस जाता है। अब अगले सीन में एक लड़का उससे मिलने के लिए आता है, तो यू कहता है क्या रे छिछोरे लड़के, तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आए? वो लड़का कहता है भाई तुम इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, इसीलिए तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। वहाँ पे हिमावरी आती है और कहती है कि माँ की समझ तुम यहाँ पे क्यों आए हो? बाकी समझ कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हिमावरी कहती है मैं अपने स्कूल लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, वो भी बहुत खुशी से, वो भी तुम्हारी वजह से। बाकी समय कहती है तुम तो करोगी ही ना कि मैंने अपना यू जो तुम्हें दे दिया है। ये दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ना शुरू करने ही वाले थे, लेकिन वहाँ पे यू उन दोनों को रोक लेता है और कहता है तुम दोनों तो मिडिल स्कूल में डेट कर रहे थे, आखिरकार अब क्या हुआ? अभी हिमावरी कहती है तुम्हें मैंने पहले भी कहा था ना, मैं सिर्फ डेट करती हूँ, वो भी टाइम पास के लिए। बाकी सीमा फिर से प्रोवोक करते हुए कहता है क्यों, तो तुम मुझे हेट नहीं करती? हिमावरी तो वहाँ पे गुस्सा हो जाती है और चिल्ला चिल्ला कहने लगती है मदर चुमिना। बाकी सीमा तुम एक बार में 5 टाइम्स कर रहे थे। सीमा कहता है कि तो आखिरकार तुमने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों किया? उसके बाद वो फिर से एक दूसरे के बारे में बुरा भला चिल्ला चिल्ला कहने लग जाते हैं। अभी वहाँ पे यू कहता है बाकी सीमा आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आए थे? सीमा कहता है तुमने जिस लड़की को ताड़ा था ना, वो तो यहाँ पे आई है अपनी ब्रासलेट को ठीक करवाने के लिए। उस लड़की के बारे में सुन करके और उसको देख करके हिमावरी तो यहाँ पे शॉक्ड हो जाती है और वो कहते हैं इनोची तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अब अगले सीन में वो लोग स्कूल के छत पर बैठ करके ऐसे ही बात कर रहे थे और यहाँ पे हमें पता लगता है जो इनोची है वो हिमावरी की बचपन की दोस्त थी, जो कि पहले खिलौनों के साथ खेला करते थे। अब लड़कों की सीमा भी जो यू का चाइल्ड फ्रेंड था। हिमावरी बताती है कि स्कूल के कल्चरल फेस्टिवल के जो दिन में ना इनोची की दीदी ने ही तुम्हारे एक्सेसरीज को प्रमोट किया था, क्योंकि वो ना एक मॉडल है। अगले सीन में ना वो सब एक साथ साइंस लैब में बैठे हुए थे। फिर इनोची अपने ब्रेसलेट को ना यू को दिखाने लगती है। यू उस ब्रेसलेट को देखने लगता है, तभी इनोची गुस्सा होकर कहने लगती है अब ये मत कहना कि तुम इस ब्रेसलेट को नहीं ठीक कर सकते, और उसके काफी ज्यादा पास आ रही होती है। तभी हिमावरी कहती है कि प्लीज तुम ऐसा मत करो इनोची, और यू से तुम अभी अभी मिली हो और तुम ऐसा फेस बनाओगी तो वो डर जाएगा। इनोची कहती है लेकिन मैं तो नॉर्मल फेस बना रही हूँ। हिमावरी उसको आईना दिखा देती है, जिसकी वजह से वो अपना ही फेस देख कर डर जाती है और नीचे गिर जाती है। तभी यू और हिमावरी उसके पास जाते हैं और वो पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? उसके बाद वो उठ कर थोड़ी सी पागल की तरह बिहेव करने लगती है, रोते हुए कह रही होती है कि तुमने कहा था तुम इसे ठीक कर दोगे, अब ये मत कहना कि तुम ठीक नहीं कर सकते। ये बिहेवियर देख के यू कहता है कि ये तो काफी ज्यादा बहुत नक्चरी और घमंडी लड़की है। ये अभी सोच ही रहा होता है, तभी हिमावरी कह देती है तुम तो पहली की तरह ही नक्चरी लड़की हो इनोची। तभी इनोची उसके मुंह को पकड़ लेते है गुस्से में और कहती है कि तुम मेरे काम के बीच में हरदम टांग अड़ाती रहती हो। हिमावरी कहती है तुम ऐसा मत करो वरना मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। तो वो कहती है क्या कर लोगी? तभी हिमावरी कहती है कि मैं तुम्हारे उस
खरबूजों को तोड़ दूंगी। और उसके खरबूजों को पकड़ लेती है, जो देख करके तो यू यहाँ पे शौक हो जाता है, लेकिन वो छुड़ाने की भी कोशिश करता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही होती है। अब थोड़ी देर बाद थोड़ी सी फाइट के बाद हिमारी को ये लोग अलग बैठा देते हैं और यू अपना काम करने लग जाता है। और यू को ऐसे फोकस देखकर इनोची भी थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। तो यहाँ पे हिमावरी बताने लगते हैं कि ये बचपन से ही ऐसा है और ये अपने काम को लेके काफी ज्यादा पैशनेट है। ये इतना ज्यादा फोकस्ड है यहाँ तक कि मैं इसके साइड में बैठ करके बात भी करूंगी तो इसे कुछ भी सुनाई नहीं देगा। इनोची क्या तुम देखना चाहती हो? काम करते करते शाम हो जाता है और यहाँ पे ब्रासलेट बन जाता है। तो यू कहता है ये लो तुम्हारा ब्रासलेट बन चुका है। यहाँ पे हिमावरी और इनोची काफी ज्यादा हंस रहे थे, तो यू को बिल्कुल समझ नहीं आता ये क्यों हंस रहे हैं। तभी वो देखता है कि उसके हेयर स्टाइल इन्होंने बिगाड़ दिया है। ये हेयर स्टाइल देख के ये काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद इनोची को वो वाला ब्रेसलेट भी मिल जाता है और उसे वो ब्रेसलेट काफी ज्यादा पसंद भी आता है। जो यू था वो चल के अपने घर जाने लग जाता है। हिमावरी कहते तुम रुक जाओ और हम दोनों के साथ प्लीज बस पकड़ लो, लेकिन यू तो अकेले ही घर जाता है। तभी इनोची पूछती है हिमावरी तुम दोनों का रिलेशन क्या है? हिमावरी कहती है हम दोनों तो दोस्त हैं। तो इनोची पूछती है तुम आखिरकार डेट क्यों नहीं कर रहे हो? हिमावरी कहती है क्यों, तुम डेट करना चाहती हो? सुन करके तो इनोची थोड़ा सा एम्बैरेस फील करने लगती है। हिमावरी अपने मन में कहती लगता है मैं और यू खाली बेस्ट फ्रेंड ही बन के रहेंगे। तभी इनोची पूछती है हिमावरी क्या तुम्हें किसी ने प्रपोज किया है लेकिन तुम उसका फेस भूल गई हो? तो हिमावरी यहाँ पे कहने लग जाती है क्या तुम कोई ऑनलाइन फ्रेंड की बात कर रही हो? यहाँ पे इनोची कहती है नहीं, उससे भी ज्यादा क्लोज की मेरी मॉम कहती थी जो काइंड पीपल दिल से बनाते हैं वो तुम्हारे दिल को छू जाता है। यहाँ पे हिमावरी हंसते हुए कहती है कि यहाँ पे तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्या तुम उस ऑनलाइन फ्रेंड को जानती हो? इनोची यहाँ पे कहने लग जाती है नहीं मैं उसे अच्छी तरीके से तो नहीं जानती, लेकिन मुझे ये पता है कि वो मेरे आस पास ही है। हिमावरी कहती है आखिरकार तुम्हें ये कैसे पता? इनोची अपने फोन में हिमावरी की फोटो निकालकर कहती है क्योंकि तुम्हारे फोटो में वो सारे एक्सेसरीज होते हैं जो कि उसने बनाए थे। यहाँ पे हिमावरी थोड़ी सी घबरा जाती है। इनोची कहती है जो यू वेबसाइट है यहाँ पे कि ये सभी मिलता है और शायद से ये नात्सुमे कुन का वेबसाइट है ना। हिमावरी ये सारी बातें सुन के थोड़ी सी शॉक्ड होती है और अपने मन में कहने लगती है मैं शायद से थोड़ा सा ग्रीडी हो रही हूँ, मैं अकेले ही यू के बारे में ज्यादा जानना चाहती थी, लेकिन शायद आज से ये सब खत्म हो सकता है। और भाइयों एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें नाजुमे दिखाया जाता है जो कि ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी ना वहाँ पे साकुने आ जाती है और वो ना काफी ज्यादा थक गई थी क्योंकि उसने ना नाइट शिफ्ट किया था आज। उसके बाद ना वो नात्सुमे के साथ बात करने लगती है जहाँ कि नात्सुमे ना बताता है ब्रेसलेट के बारे में जो कि ना उसने रिन का ठीक किया था। साकुने कहने लगती है ना कि तुम्हारे पास ना अब काफी ज्यादा अच्छा मौका है क्योंकि तुम ना अब तक हिमारी की बदौलत ही सामान को सेल करते थे, मतलब कि हिमारी की इमेजेस के ऊपर ही तुम्हारे प्रोडक्ट लगे हुए हैं, वो मतलब कि ना एकदम सेम से सेम लगते ही जा रहे हैं क्योंकि हिमारी की शक्ल अब एक ही लग रही है। अब तुम्हारे आइटम से ना पहली वाली बात छीनते जा रही है। अब तुम्हें ना उनमें इमोशन ऐड करने होंगे चाहे लव का हो या फिर दुखी का। और नात्सुमी ना ये सारी बातें सुनकर के काफी ज्यादा उदास हो जाता है। उसके बाद नात्सुमी कहता है फिर भी सेल तो काफी बढ़िया हो रहा है ना। साकुने कहती है ये बात है लेकिन तुम्हें भी तो कुछ एफर्ट देना चाहिए, तुम्हें अपनी प्रॉमिस याद है ना, अगर तुम 30 के बाद शॉप ओपन नहीं करते तो याद रखना एक तरीके से उसके ऊपर मेरा अधिकार हो जाएगा। तो नात्सुमी कहता हाँ हाँ मेरे को इसके बारे में पता है। और ना वो वहाँ से चला जाता है, जाते हुए सोच रहा होता है ना कि सच में मेरी बहन कितनी ज्यादा खड़ूस है यार। उसके बाद ना हमें दिखाया जाता है माकीशिमा जो कि रेन से बात कर रहा था। वो कहता है कि तुमने बताया नहीं क्या हुआ था। तो रेन कहती है कि ज्यादा कुछ तो हुआ नहीं था। तो माकीशिमा कहता है अच्छा तो तुम मुझे नहीं बताना चाहती? अच्छा तो तुमने डिसाइड कर लिया आगे तुम्हें क्या करना है ना? हाँ अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं भी हेल्प नहीं करूंगा। तो वहाँ पे रेन भी कहती है हाँ हाँ वैसे मैंने भी तुमसे हेल्प तो मांगी नहीं थी। और तभी ना इनकी बातों में वहाँ पे हिमारी आ जाती है और हिमारी और माकीशिमा यहाँ पे वापस से लड़ने लग जाते हैं। वो लोग वहाँ पे बहस कर ही रहे होते हैं। तभी ना वहाँ पे कुछ लड़कियां आती हैं और वो लड़कियां ना माकीशिमा को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। तभी ना हिमारी रेन को बोलने लगती है मेरे पास ना काफी अच्छा एक आइडिया है। तो रेन कहती है मुझे ना काफी ज्यादा गड़बड़ सा फील हो रहा है। उसके बाद हमें नात्सुमी दिखाया जाता है जो कि पौधों में पानी डाल रहा था और वो कहता है ना कि आज तो फ्लावर काफी ज्यादा अच्छे खिले हैं। तभी ना वहाँ पे हिमारी आ जाती है और उसको फिर से परेशान करने लग जाती है। तो नात्सुमा पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पे फिर से क्या करने आई हो? तो यहाँ पे हिमारी बताती है ना मैं ना तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। तभी उसका नजर ना पेंडेंट की ओर जाता है और वो कहता है कि मुझे लगा था तुम इससे पहले ही दूसरा पीस पहन रही हो। तो फिर वो रोमांटिक पेंडेंट और दिल वाले पेंडेंट के बारे में सोचती है, दिल टूटने वाले, मतलब बोल रहा होता है कि मुझे इस टाइप के पेंडेंट बनाने होंगे। और ये सुनने के बाद हिमावरी उसकी मजाक उड़ाते हुए हंसने लग जाती है। तुम्हारी रोमांस में इंटरेस्ट, कितनी फनी बात है। उसके थोड़ी देर बाद ना ये दोनों उन्हीं चीजों के बारे में बात करने लगते हैं, मतलब कि रोमांटिक पेंडेंट के ऊपर। तभी ना यहाँ पे हिमारी काफी ज्यादा लेक्चर देने लगती है नात्सुमी को, एक तरह से समझाना भी बोल सकते हैं। तभी नात्सुमी कहता है तुम ना अभी लव गुरु की तरह एक्ट कर रही हो। तभी यहाँ पे हिमारी बोलती है लव या फिर रोमांस ना किस और बाकी चीजों पे भी काफी ज्यादा निर्भर करता है और तुम्हें तो रोमांस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कंडम लगा दे दो। और तुम रोमांटिक पेंडेंट के बारे में बात करोगे और मुझे लगता है आज तक तुमने किसी को किस भी नहीं किया होगा, सबने को छोड़। और वो ना उसके बाद काफी सारी चीजों के बारे में बात करने लग जाती है। एक बार दे देती तो
सब समझ में आ जाता। उसके बाद वो पूछने लगते तुम्हें किस तरह के फिगर अच्छे लगते हैं, किस तरह के बाल अच्छे लगते हैं, काले या फिर ब्लू, में तुझे क्या पसंद है, मुझे तो पिंक। और इसी तरह से बात कर रही होती है तब नात्सुमी भी यहाँ पे सोचने लगता है आखिरकार ये इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है। और वो कहता है कि मैं तो उससे भी लड़कियों से अच्छी तरीके से ढंग से मतलब बात नहीं कर पाता और ये मुझे किस करने की बात कह रही है। हमारी कहते तो अच्छा तो तुम किस ट्राई कर सकते हो, और वैसे भी तुम चाहो तो मेरे साथ भी किस ट्राई कर सकते हो। ये काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलती है। तो नाजुमा यहाँ पे हिचकिचाते हुए कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, और ऐसे भी हमारे बीच में ऐसी रोमांटिक फीलिंग ही नहीं है, इसकी वजह से मैं तुम्हें किस करूँ। तो यहाँ पे हमारी समझाने लगते हैं ना कि हम दोनों भी काफी अच्छे बेस्ट फ्रेंड है, मतलब हम लोग ये ट्राई कर सकते हैं अगर तुम चाहो। और वैसे भी वो काफी ज्यादा बातें समझाने लगते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से नात्सुमे भी सोचने लगता है, तो सोच रहा होता हम कर तो सकते हैं एक तरह से, लेकिन एज अ फ्रेंड ये करना एकदम सही नहीं होगा। उसके बाद ना हिमारी नात्सुमी के काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है और वो ना अपने लिप की तरफ इशारा करते हुए बोलती है अरे अब तुम रेडी हो ना। यहाँ पे नात्सुमी की तो हालत पतली हो गई थी और वो ना अपने मन में काफी सारी चीजों को सोच रहा होता है कि मेरी तो हार्ट बीट अभी काफी ज्यादा तेज हो चुकी है और ये मजाक कर रही है तो ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। अब ने यहाँ पे एक तरह से हिमारी उसे किस करने ही वाली होती है और यहाँ पे नात्सुमी भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और जैसे ही नात्सुमी आंख खोलता है तो वो देखता है कि हिमारी काफी ज्यादा हंस रही है यहाँ पे। और यहाँ पे नात्सुमी को भी समझ में आ जाता है कि हिमारी ना उसका मजाक बनाने की कोशिश कर रही थी यहाँ पे। अब यहाँ पे हिमारी उसकी बेइज्जती के साथ साथ मजाक भी उड़ा रही थी। नात्सुमी भी ना अपने मन में सोच रहा होता है कि देखा जाए ना तो ये काफी ज्यादा क्यूट है और ना वैसे कोई भी और लड़का ना इसे किस करने से तो बिल्कुल भी मना नहीं करने वाला। तभी हिमारी कहती है ना तुम ना सैटरडे के लिए ना एकदम से तैयार रहना। तभी नाजुमे भी कहता है कि किस चीज के लिए तैयार रहना। तो यहाँ पे हिमारी कहती है मैं ना तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी, वो तुम्हें वहीं पे मैं बताऊंगी। उसके बाद ना नाजुमे हमें सैटरडे वाले डे पे मतलब दिखाया जाता है, जो कि ना वहाँ पे हिमारी का काफी ज्यादा वेट कर रहा था। एक तरह से हिमारी का नहीं, हिमारी नाजुमे का वेट कर रही थी। उसके बाद हिमारी नाजुमे को देखती है और कहती है कि ये देखा जाए ना तो तुम काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। और यहाँ पे नाजुमे भी सोच रहा होता कि हिमारी ना वैसे तो हरदम ही क्यूट लगती है, अभी क्या कहूँ अभी और भी ज्यादा आज मतलब की कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रही है डिफरेंट टाइप में। तभी ना वहाँ पे हिमारी कहती है कि हमारे साथ एक और गेस्ट होने वाला है। तो नात्सुमे को तो पता नहीं लगता कौन है गेस्ट, अभी हमें पता लगता है रीन भी उनके साथ जा रही है। अब इसके थोड़ी देर बाद ना ये सभी लोग ना एक कैफे में बैठे हुए होते हैं और यहाँ पे नात्सुमे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब कि ये दोनों लड़की और साथ ही में यहाँ पे कर क्या रहे हैं। उसके बाद ना हिमारी उनके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने लग जाती है कि तो हम ना काफी दिनों से सिमिलर ही प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं, मतलब कि मैं कहना चाहती हूँ कि अभी इसकी मैं चेंजिंग करने की बारी आ गई। ये है रीन, ये तुम्हारे नया मॉडल बनने के लिए एकदम से रेडी है। तभी ना यहाँ पे नात्सुमे बोलने लग जाता है कि यार एक सेकंड, इसे आखिरकार हमारे बारे में पता कैसे चला, तुमने इसे बताया ना कि ये सारी चीजें मैं बनाता हूँ। यहाँ पे हिमारी कहती है नहीं मैंने इसे कुछ भी नहीं बताया, इसने ही सारी चीजों को फिगर आउट कर लिया था। उसके बाद रीन कहने लगती है मैंने जब देखा था ना तुम्हारे पास एक्सेसरीज का भंडार था जिसकी वजह से मुझे पता चल गया। उसके बाद ना हिमारी बोलने लगती है ना कि अभी मुझे लगता है ना हमारा ये मॉडल चेंज करने का वक्त आ चुका है। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि रीन हमारे लिए काफी ज्यादा लकी होने वाली है। नाजुमे भी यहाँ पे सोच रहा होता है कि ये ना काफी ज्यादा जल्दी हो रहा है, मतलब कि हमने इसके बारे में कुछ भी प्लानिंग नहीं की थी। इसके बाद ये लोग और भी इसी तरीके से टॉपिक पे मतलब बात करने लगते हैं। तभी ना रीन वहाँ पे नोटी में अपने मदर को कर करने के लिए जाती है। तभी नात्सुमे बोलता है हिमारी आखिरकार तुम क्या करना चाहती हो। तो यहाँ पे हिमारी बोलती है ये ना काफी ज्यादा बढ़िया आइडिया है, तुम्हें एक बार नई से ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे नात्सुमे कहता है आखिरकार तुम्हें ये करना ही क्यों है। तो यहाँ पे हिमारी कहती है ये एक सिगरेट है और मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। उसके बाद नात्सुमे ना काफी सारे एक्सेसरीज सामान खरीदने लगता है और ये देख के ना बाकी वो लड़कियां दोनों काफी ज्यादा हैरान हो रही थी वहाँ पे। उसके बाद ना ये दोनों एक पेंडेंट ना रीन के ऊपर चेक करने लग जाते हैं और ना हिमारी इसे क्रीप कहती है। उसके बाद वो कहती है ना तुम लोग जाके टाइम स्पेंड करो, मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए जाती हूँ। तभी ना नात्सुमे वहाँ पे कहता है तुम नहीं कर सकती ऐसा, और वहाँ पे ना वो छक्कों की तरह एक्टिंग करने लगता है, मतलब काफी ज्यादा वियर्ड सी एक्टिंग। तो देख करके रीन ना वहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लग जाती है और यहाँ पे हिमारी भी आ जाती है। तभी नात्सुमे ना हिमारी से कहता है तुम ना मेरे साथ मजाक करना एकदम से बंद कर दो। उसके बाद ना हिमारी रीन के गले में पेंडेंट बना के काफी ज्यादा चेक करती है और यहाँ पे नात्सुमे भी ना सोच रहा होता है कि सच में इसके गले में ना ये पेंडेंट काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। और उसके बाद ना वो पेंडेंट ट्राई करने के लिए जाता है कि कौन सा मतलब इसके शरीर पर अच्छा लगेगा। मतलब हिमारी कहते हैं तुम्हें ही एक तरह से पहना के देखना चाहिए क्योंकि तुम्हें ही पता है कि तुम्हें कैसा मतलब चाहिए मॉडल। नात्सुमे कहता है मैं ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि रीन को प्रॉब्लम हो सकती है ना। रीन यहाँ पे बोलती है ना नहीं मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ना यहाँ पे नात्सुमे एक पेंडेंट को चेक करता है और वो ना रीन को पहनाने के लिए जाता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगला तनु। यहाँ पे रीन काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी, मतलब कि यहाँ पे रीन एकदम से ब्लैंक हो गई थी और ये चीज देख करके ना हिमारी के मुंह पे काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल थी। उसके बाद ना हिमारी काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लग जाती है और वो ना रीन का काफी ज्यादा मजाक उड़ा रही थी और रीन को भी काफी ज्यादा और शर्म आने लग जाती है। इसकी वजह से रीन उसकी गर्दन पकड़ के उसको उठा देती है। अगले सीन में रीन और नात्सुमे ना एक फ्लावर शॉप में आते हैं और नात्सुमे बताता है हमने ना काफी सारे पार्ट्स खरीद लिए हैं, अब ना हम लोग फ्लावर्स को चेक करने वाले हैं। तभी ना रीन को एक फ्लावर काफी ज्यादा पसंद आता है तो नात्सुमे भी उस फ्लावर के बारे में उसको बताने लग जाता है और इनके बीच में काफी अच्छी से बात होने ही लगती है। तभी यहाँ पे रीन ना काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो चल जाती है। तभी वहाँ पे हिमारी कहती है कि अच्छा तो अब मुझे बताओ रीन कैसी रहेगी मॉडल के लिए। तो नात्सुमे बोलता है कि देखा जाए तो वो काफी ज्यादा परफेक्ट है, मतलब कि हम ना उसके ऊपर काफी सारे पेंडेंट
को ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हिमारी बोलने लगते हैं हाँ मुझे काफी पता ही था, मैं काफी ज्यादा ग्रेट। वो ना अपना हाथ नासुमी की तरफ बढ़ाती है तो नासुमी कहता है अब तुम्हें क्या चाहिए। तो हिमारी कहते हैं मुझे ना प्यास लगी है, मतलब कि वो ड्रिंक के पैसे मांग रही थी। तो यहाँ पे नासुमी ना एकदम से मना कर देता है। उसके बाद ना हिमारी भी यहाँ से चुपचाप से चली जाती है और वो जाते हुए कह रही होती है ना कि अभी तो मुझे उन दोनों की मदद करनी होगी, मतलब नाजुमा और रिन की, मतलब कि ये ना उन दोनों को एक तरह से क्लोज लाना चाह रही है। अच्छा सच्ची सच्ची बताऊं ना तो हिमारी को यहाँ पे काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि हिमारी को भी नाजुमा उतना ही पसंद है, लेकिन रिन ना उसकी जगह ले रही है। अभी नाजुमा रिन से पूछता है रिन तुम और हिमारी कब दोस्त बने थे। तभी रिन बताती है कि वो और उसकी मदर ना बचपन में केक डिलीवरी किया करती थी। तभी ना वो उसके घर मतलब हिमारी के घर पे भी केक डिलीवर किया था। मैं जब भी करने जाती थी तो मुझे हिमारी ना एक साइड में बुक पढ़ते हुए दिखती थी और मैं उसे केक देने जाती थी ना तो वो काफी ज्यादा खुशी से केक ले लेती थी और इसी तरीके से ना वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। इसके बाद ना नाजुमा पूछता है आखिरकार तुम्हें किस टाइप के फ्लावर्स पसंद है। तो रिन यहाँ पे बिग फ्लावर्स बोलती है। तभी ना नाजुमा का नजर कुछ गलत जगह पे चला जाता है और वो कहता है तुम्हारे ऊपर ना बड़े फ्लावर्स काफी ज्यादा सूट भी करेंगे। तभी रिन भी ना घूम जाती है और काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाती है। तभी ना यू की नजर ट्यूलिप फ्लावर के ऊपर जाती है और वो पूछता है कि आखिरकार ये कैसा रहेगा और वो बताता है ना कि ये ना लव को काफी अच्छे तरीके से दर्शाता है। और उसके बाद ना रिन भी उस फ्लावर को काफी अच्छी तरीके से देखने लग जाती है, मतलब उसको भी एक तरह से ये फ्लावर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और ये फ्लावर किसे किसे अच्छा लग रहा है कमेंट में बताना। इसके बाद ना वो फ्लावर्स के बारे में और भी बताने लग जाता है। तभी उसके दिमाग में फिर से ट्रिगर्ड होता है कि अरे मैंने कुछ ज्यादा ही बता दिया लगता है। उसके बाद वो माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था मैं काफी ज्यादा बोरिंग इंसान हूँ। उसके बाद वो फ्लावर्स को उठा करके बोलता है कि चलो अब हमें चलना चाहिए, लेकिन तभी ना रिन वहाँ पे उसको रोक लेती है और पूछती है आखिरकार तुम्हें ये फ्लावर्स इतने ज्यादा पसंद क्यों है। तो नाजुना बोलता है ना कि ये मेरी पर्सनल बातें हैं तो मैं साथ शेयर नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। और भी वो कुछ बोलते तभी रिन कहती है नहीं तुम्हें मुझे पता नहीं होगा। तो वो ना फ्लावर्स के बारे में बताने लगता है कि ये फ्लावर ना एक ही दिन को सिर्फ खिलता है और इसके अंदर से ना काफी सुंदर सुंदर सी खुशबुएं आती हैं। और उसके बाद वो और भी काफी सारी चीजों के बारे में वो बता रहा होता है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना एक लड़की रो रही थी, जहाँ पे नाजुमा जाता है उसकी हेल्प करने के लिए और उसको ना मतलब पता लगता है कि अपनी फैमिली से मतलब बिछड़ गई है, तो उसको अपने साथ लेके जाता है और उसे ना एक मतलब फ्लावर काफी ज्यादा पसंद आ रहा होता है, तो वो उसको तोड़ के दे देता है और उसके बाद उसको मतलब उसकी फैमिली मिल जाती है। तो वो यही सोच रहा होता है कि ये कब का मुरझा गया होगा, उसी की वजह से फ्लावर्स पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था। और मैं फ्लावर के बारे में इसीलिए जानना चाहता हूँ कि मैं उस लड़की और फ्लावर को ढूंढ पाऊँ। वैसे तो मैं थोड़ा सा सिली सा साउंड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे प्लीज माफ करना। ये बात ना मैंने केवल हिमारी को और तुम्हें बताया है अभी। तभी नरीन यहाँ पे कहने लगती उस लड़की के बाल काले कलर के थे और तुमने उस लड़की को बोला था ना ये रेड कलर का फ्लावर तुम्हारे बालों पे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और वो फ्लावर ना सच में काफी ज्यादा बड़ा भी था। उस लड़की को ना उसके ब्लैक कलर के हेयर ना काफी ज्यादा पहले बेकार लगते थे, लेकिन मतलब उस दिन के बाद उसने सोचा था ये ब्लैक कलर के बाल इतनी ज्यादा बेकार नहीं है। सारी बातों को सुनकर के नाजुना यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। उसके बाद नरीन यहाँ पे काफी प्यारी से स्माइल करती है, कहती है मुझे लगता है तुमने उस लड़की को ढूंढ लिया। अब इसके बाद ना हमें हिमारी का सीन दिखाया जाता है जो कि घर पे ना काफी ज्यादा उदास थी और उसके दिमाग में ना दिन की बातें याद आ रही थी जो कि उसने लास्ट में बताया था उसको, मतलब कि लास्ट नाइट को कि मुझे ना एक लड़के का चेहरा ना धुंधला धुंधला याद है जो कि मुझे एक गार्डन में मिला था और साथ ही उसने मुझे फ्लावर दी थी। प्रेजेंट में ना ये सारी बातें हिमारी सोच के ना काफी ज्यादा परेशान हो रही थी और वो कहते हैं नाजुना ने ना मुझे बहुत पहले भी बता रखा है ये इस गार्डन वाले इंसिडेंट के बारे में कि उसने एक लड़की को फ्लावर दिया था। वो लड़की ना उसके बेस्ट फ्रेंड से काफी ज्यादा बढ़ के है और मुझे नहीं लगता अब उसको मेरी थोड़ी सी भी जरूरत है। और वैसे मैं सच बताऊं ना तो मैं यू के लिए काफी ज्यादा खुश हूँ, लेकिन मैं ना अपनी यू की आंखों को कभी नहीं देख पाऊंगी अब दोबारा। अब मेरा और यू का सफर यहीं पे खत्म होता है और इसी दिल दुखाने वाली बातों के साथ ये एपिसोड हुआ खत्म। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है नात्सुमी को जो कि रिन की ही बातें को सोच रहा होता है और उसके बाद वो स्कूल में पहुंचता है जहां पर कि वो हिमावरी से मिलता है जो कि हिमावरी ना आज काफी ज्यादा वियर्ड सा बिहेव कर रही थी मतलब। और इन बातों को हमारा मेन कैरेक्टर मतलब नात्सुमी नोटिस भी कर लेता है और तभी ना वहाँ पे रिन भी आ जाती है। रिन आते समय ही गुड मॉर्निंग बोलती है नात्सुमी को। तो एक बार नात्सुमी रिप्लाई नहीं करता तो वो काफी ज्यादा गुस्से में उसे गुड मॉर्निंग बोलती है, तो ये वापस गुड मॉर्निंग बोल देता है। उसके बाद रिन पूछती है क्या तुम्हें कुछ हुआ है, तो वो बताता है कि आज हिमावरी का व्यवहार न कुछ अलग सा ही लग रहा है। तभी रिन बोलती है तो अच्छा तो वो मुझ पे तुम छोड़ दो। और उसके बाद रिन जाके हिमावरी को मतलब पकड़ के उठा देती है। उसके बाद वो सभी लोग क्लास की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी नात्सुमी अपने अंदर से कुछ निकालती है मतलब कुकी को और नात्सुमी को दे देती है। नात्सुमी को ये देख करके काफी ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद वो गुड बाय कह के मतलब चली जाती है वहाँ से। अब यहाँ पे रिन चली जाती है, लेकिन हिमावरी तो अपने दोस्त का मजा लेना कभी नहीं छोड़ती, मतलब मजाक उड़ा लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है नात्सुमी और हिमावरी जो कि छत पे बात कर रहे थे, जहाँ नात्सुमी वहाँ पे बोलता है तो उस दिन तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। तो वहाँ पे हिमावरी वहाँ पे आते हुए कहती है मैं तो चाहती थी तुम दोनों का वहाँ पे टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। नात्सुमी बोलता है कि हम डेट में थोड़ी ना कहते कि हमें टाइम स्पेंड करने का मौका चाहिए था। तभी हिमावरी बोलती है ये वही लड़की है ना जिसे तुम गार्डन में मिले थे।
जी मतलब का तुम्हारा पहला प्यार। तभी नात्सुमी उसको अपने हाथों के बीच में लाता है और कहने लगता है कि आखिरकार तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो मेरे साथ, वो भी उस दिन से जब हम गए थे मतलब घूमने के लिए पार्क में, और उसी बातों से तुम्हें आखिरकार हुआ क्या है। और वहाँ पे हिमारी काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी, जिसपे कि वो कहता भी है कि तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो मेरे साथ। उसके बाद वो दोनों और भी काफी सारी बातें बोलते हैं। तभी नात्सुमी बोलता है वैसे देखा जाए तो हमारे बीच में वैसे उस दिन कुछ भी नहीं हुआ था। और उसके बाद कहता है हाँ मुझे पता है कि वो मेरा पहला प्यार है, लेकिन अभी तक मेरी फीलिंग्स वैसी तो नहीं है, और तुम ना मेरी ना हमेशा की तरह बेइज्जती करना बंद कर दो अभी। वो और भी बोलता तभी हिमारी उसे न जूस का कैन दे करके चुप करा देती है, और ना वहाँ पे बोलती है ना तुम ना अपना दिमाग को थोड़ा कम चलाया करो, और वो वहाँ से चुपचाप से निकल लेती है, मतलब कट लेती है। नात्सुमी को तो वहाँ पे बात करना था लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनती। अब हिमारी के जाने के बाद वो सोच रहा था कि आखिरकार हिमारी मतलब उस तरीके से ब्लश क्यों कर रही थी, मतलब वो उसी रिएक्शन के बारे में सोच रहा था। उसके बाद वो कहता है कि वो लड़की ना कभी कभार अपने ही मन का करती है सिर्फ। उसके बाद नात्सुमी अपने लैब में जाकर के काम कर रहा था, और वो न जाकर के बता रहा था सबको कि मतलब फ्लावर में से रंग कैसे उतारा जाता है और उसको सफेद कैसे किया जाता है। और रिन तो काफी ज्यादा ध्यान दे करके ये बात सुन रही थी, और यहाँ पे दूसरी तरफ हिमारी अपनी हमेशा की तरह हरकत। तभी नात्सुमी कहता है रिन तुम एक बार इसे संभाल लो, तो रिन भी उसको जा करके पकड़ लेती है, मतलब कि जकड़ लेती है उसको। तभी उन लोगों के बीच में फिर से बात होने लगती है, जहाँ पे हिमारी उसके पास आ जाती है और वही सारी बातें करने लगती है कि जैसे कि कल पार्क में जो हुआ था, अगर यहाँ पे रिन नहीं होती तो हम वो वापस से करते। नात्सुमी कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, हमने कब किया था ये सब, हम करने वाले भी नहीं है। तभी रिन कहती है हाँ हाँ रिन है इसलिए तो तू बोल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कहता है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त है, ज्यादा मत बोल यहाँ पे, मतलब उड़ मत हवे में। ये लोग वही सारी बातें कर रहे थे, मतलब जिस तरीके की लड़ाई झगड़ा देख रही थी ना, मतलब रिन वहाँ पे देख के कहते हैं कि अच्छा तो ठीक है मैं फिर निकलती हूँ यहाँ पर, लगता है मैं ये मुसीबत हूँ। और ये देख करके यहाँ पे हिमारी तो काफी ज्यादा हंसने लग जाती है। तभी यहाँ पे नात्सुमी भी कहने लगता है कि तुमने ये फालतू हरकतें करी ही क्यों, मतलब तो वो और भी ज्यादा हंसने लग जाती है। तभी वो नात्सुमी का हाथ पकड़ करके वो गिर जाते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर। उसके बाद हिमावरी बोलने लगते हैं अगर हमारा कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा तो हम दोनों ही शादी कर लेंगे। यहाँ पे कि नात्सुमी कहता है ये तो हमने बचपन में सिर्फ मजाक में कहा था ना। हिमावरी बोलने लगती है कि अगर तुम चाहो तो हम लोग अभी भी वो कर सकते हैं। ये सुनने के बाद नात्सुमी बोलते हैं ये लड़की पागल हो चुकी है क्या, हम लोग तो सिर्फ दोस्त है ना, आखिरकार हम लोग कैसे कर सकते हैं ये सब। उसके बाद वो दोनों आंख बंद कर लेते हैं, और वो लोगों में कुछ होता उससे पहले ही वहाँ पे एक फोन आ जाता है। तभी नात्सुमी बोलता है आखिरकार ये तुमने क्या किया, और वो फोटो मतलब उसका फोन चेक करता तो उसमें उसका फोटो हुआ था, मतलब फोटो खींचा हुआ था जब उसने आंख बंद करी थी और मुंह को आगे लेके जा रहा था। तब वो देख करके नात्सुमी काफी ज्यादा गुस्सा होता है, और यहाँ पे हिमारी फिर से मजाक उड़ाने लग जाती है, और मतलब की काफी ज्यादा हंसती है। उसके बाद वो भी उठ जाती है, और नात्सुमी भी वहाँ पे मतलब सोचने लग जाता है उस वक्त हम काफी ज्यादा क्लोज थे। और हिमारी भी कह रही होती है कि मतलब मैंने अपने आप को काफी ज्यादा कंट्रोल किया इस टाइम पे, मतलब वो अपने मन में कहती है ये सारी बातें। और ये सोचने के बाद वो यहाँ से मतलब कि निकल लेती है। अगले दिन में नात्सुमी क्लासरूम में सोच रहा था कि आखिरकार वो मेरे साथ करना क्या चाहती है। तभी ना वहाँ पे माकिशिमा से उसकी मुलाकात होती है, तो वो लोग बात करने लगते हैं, वो भी रिन के टॉपिक को लेकर के, जहाँ पे माकिशिमा बताता है कि आखिरकार रिन को उसका प्रिंस मिल ही गया, जिसका कि वो काफी टाइम से इंतजार कर रही थी। क्या उसने तुम्हें कन्फ्यूज किया। तभी नात्सुमी बोलने लगता है कि आखिरकार तुम अपने फ्रेंड के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, वो भी तुम्हारी बचपन की फ्रेंड है। माकिशिमा बोलता है मुझे तो ये पता नहीं चलता कि आखिरकार उसका टेस्ट कैसा है लड़कों को लेकर के। तो यहाँ पे नात्सुमी भी बोलने लगता है तुम ना यहाँ पे पागलों वाली हरकतें ना करा करो। और तुझे एक बात बताओ तो यार यहाँ पे हिमावारी भी ना कुछ टाइम से मतलब काफी ज्यादा अजीब सा बिहेव कर रही है। और ये सुनने के बाद माकिशिमा भी यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद वो पूछने लगता है आखिरकार तुम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो। यहाँ पे नात्सुमी भी सारी बातें बताता है जो कि 2-3 दिन से हो रहा है उसके और हिमावारी के बीच में। तब नहीं माकिशिमा भी ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे की रिन को मतलब नात्सुमी फ्लावर वाले रिंग को दिखा रहा था। ये देख करके रिन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि उसे ना वो काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। नात्सुमी ना उसे अपने बाल में लगाने के लिए बोलता है कि मैं ना कुछ फोटोज क्लिक करना चाहता हूँ। रिन भी मान जाती है। उसके बाद नात्सुमी कुछ फोटोज क्लिक करता है, लेकिन वहाँ पे एक भी फोटो ना ढंग से नहीं आ रही थी। यहाँ पे नात्सुमी भी सोचने लगता है कि देखा जाए ना तो रिन भी ना काफी ज्यादा अलग है हिमारी से। मैं ना हिमारी को लेकर काफी ज्यादा परफेक्ट हूँ, अगर वो होती ना तो मैं इसे अच्छे तरीके से कर पाता। उसके बाद नात्सुमी रिन के पास आता है और कहता है कि अगर अभी हो सके तो छोड़ देते हैं, हम कभी और पिक्चर क्लिक करवा लेंगे। अभी हिमारी कहते हैं अच्छा ठीक है फिर तुम ये सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। और उसके बाद वो रिन के पास जाती है और ना उसके कान में ना वो कुछ बोलने लग जाती है, और तभी रिन अपने मुंह को काफी ज्यादा स्लो मोशन में घुमाती है और वहाँ पे वो पिक्चर भी क्लिक कर लेता है नात्सुमी। और इतनी अच्छी पिक्चर को देख करके नात्सुमी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये वाला परफेक्ट पिक्चर था, मतलब कि जिस तरीके से उसे पिक्चर चाहिए था। नात्सुमी तो काफी ज्यादा यहाँ पे खुश था, लेकिन रिन ना यहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा गई थी और ना वो वहाँ पे ब्लश भी कर रही थी। नात्सुमी को यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि वो इतना ज्यादा शर्मा क्यों गई है। और हिमावारी वहाँ पे बोलते अगर देखा जाए तो मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक कर रही थी, तुम इस बात को सीरियस ना लो। तो रिन तो यहाँ पे काफी ज्यादा भड़क जाती है हिमावारी के ऊपर, वो जान से मारने के लिए निकल लेती है।
है। अब इसके अगले सीन में हिमावरी और नात्सुमी घर जा रहे थे, तभी नात्सुमी कहता है आखिरकार तुमने उसके कान में क्या बोला। तो ना यहाँ पे हिमावरी ने वो सारी बातें बताने से मना कर देती है। उसके थोड़ी देर बाद हिमावरी वहाँ पे बोलने लगती है ना आखिरकार रीन ने तुम्हें कन्फेस कर दिया, अब तुम कब कन्फेस करने वाले हो उसे। तो नात्सुमी बोलता है ना मुझे नहीं इन सारी बातों पर अभी कभी मतलब ध्यान नहीं देना है, मुझे ना अपनी अभी एक्सेसरीज पे ध्यान देना है और मुझे ना उसे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से सोल्ड करना है, मतलब बेचना है। उसके बाद नात्सुमी कहता है ना पिक्चर्स काफी ज्यादा अच्छी आ चुकी है, अब मैं घर जाकर मतलब उसको एडिट करने वाला हूँ। इसके बाद तभी वहाँ पे अचानक से हिमावरी बोलने लगती है अगर मैं किसी के प्यार में कभी पड़ गई ना तो वो तुम तो कभी नहीं होने वाले, मतलब कि मेरी साइड से इतना तो कंफर्म है वो तुम नहीं हो। ये सुनने के बाद नात्सुमी ना वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। नात्सुमी भी सोचने के बाद कहता है कि देखा जाए तो वैसे तो ये बात सच है क्योंकि हम लोग काफी अच्छे दोस्त है ना। और यहाँ पे हिमावरी हंसते हुए वहाँ से मतलब चली जाती है। उसके बाद हमें हिमावरी वापस से घर पे दिखाई जाती है जो की काफी ज्यादा मतलब अधमरी सी थी और वो सोच रही थी कि नात्सुमी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वैसे देखा जाए तो हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और वैसे भी वो जिसको प्यार करता था फाइनली वो भी उसे मिल गई। और देखा जाए तो और भी सारी बातें बोलती है और देखा जाए तो वो काफी ज्यादा उदास भी थी बेचारी क्योंकि उसे अब ऐसा एहसास हो रहा था कि उसका दोस्त ना उससे काफी ज्यादा दूर जाने वाला है या फिर जा रहा है धीरे धीरे करके। उसके अगले सीन में वो सारे लोग पार्टी मना रहे थे क्योंकि नात्सुमी ने एक नया सीरीज को मतलब बनाया है ना, वहाँ पे माकिशिमा भी आया था जिसकी वजह से हिमावरी उसके काफी ज्यादा मजाक उड़ा रही थी और बोलने लगती है एक तरह से देखा जाए तो नात्सुमी ने तुम्हें इन्वाइट भी नहीं किया था, तुम ऐसे ही आ गई मुंह उठा के, मेरा दिल तो बड़ा था इसलिए मैंने तुझे इन्वाइट कर दिया समझा। जिसकी वजह से माकिशिमा भी गुस्सा हो जाता है और उनके बीच में वापस मतलब लड़ाई झगड़ा होने लगता है। तभी माकिशिमा वहाँ पे बोलने लगता है आखिरकार तुम्हारा नया प्रोडक्ट कौन सा है। तो ना नात्सुमी भी उसे खोल करके मतलब दिखाता है वो प्रोडक्ट जो कि एक फ्लावर हेयर क्लिप था। और जब वो सब देखते हैं ना तो वो लोग सिर्फ देखते ही रह जाते हैं क्योंकि वो ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और वो जो हेयर क्लिप लाया था ना वो ना रीन को देने वाला था एक तरह से नात्सुमी, लेकिन तभी ना वहाँ पे हिमावरी ना काफी ज्यादा वियर्ड सा हरकतें करने लग जाती है। कहने लगती है एक तरह से ये तुम्हारा मास्टरपीस है, मुझे तो लग रहा है ये काफी ज्यादा सेल होने वाला है। और वो काफी ज्यादा तारीफें कर रही होती है उसकी और फोटो क्लिक करने लगती है और उन सारी चीजों को ना माकिशिमा काफी ज्यादा गौर से सुन रहा था। तभी नात्सुमी भी वहाँ पे बोलता है हिमावरी तुम्हें इतने ज्यादा हरकतें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें ना यहाँ पे आराम से बैठ जाना चाहिए। तभी नात्सुमी बोलता है ना तुम ना इसे अपने हाथों से रीन के मतलब बालों में लगा दो, यही सबसे अच्छा होगा। और ये सुनने के बाद रीन भी यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो तो एग्री भी हो जाती है इस चीज के लिए। उसके बाद नात्सुमी भी उसके बालों में मतलब लगा देता मतलब रीन के बालों में। रीन को ना ये वाला मतलब हेयर क्लिप काफी ज्यादा अच्छा लगता है और ये लेकर के उसका शुक्रिया भी करती है। ये देख करके हिमावरी नात्सुमी बोलता है अरे भाई 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 इतना तो नहीं देखा जाता हमसे, हम दोनों ना हो तो इनका गुलगुल भी शुरू हो जाए। नात्सुमी गुस्से में बोलता है तुम दोनों को ना ऐसी हरकतें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है यहाँ पे। अभी ना यहाँ पे अचानक से माकिशिमा बोलने लगता है तुम्हारी ये पिक्चर्स देखने के बाद ना और साथ ही सच बताऊं तो तुम्हारे ये प्रोडक्ट देखने के बाद मैं इतना तो कह ही सकता हूँ तुम दोनों का जोड़ी ना काफी ज्यादा मतलब मुझे अच्छा लगा। और मैं अपने हिसाब से बोलूं तो तुम्हें ना रीन को ना अपना मॉडल बना लेना चाहिए किसी तरह से। और ये सुनने के बाद रीन तो काफी ज्यादा मतलब एग्री करते क्योंकि उसे ये बातें अच्छी लगती है। उसका नात्सुमी बोलता है अगर देखा जाए तो मैंने इसके बारे में उतना ज्यादा तो नहीं सोचा है, लेकिन हाँ मैं इसे प्रेफर तो जरूर से ही कर सकता हूँ। तभी ना यहाँ पे हिमावरी काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है जिसकी वजह से नात्सुमी इसको मतलब नोटिस कर देता है और वो उठते हुए अपने मूड को भी चेंज कर लेती है और कहती है कि मुझे भी लगता है नात्सुमी का ना आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है फिलहाल। और वैसे देखा जाए तो रीन ना इस तरीके के मॉडल में मतलब काफी ज्यादा अच्छी लगेगी, मतलब इस तरीके की बातें करने लग जाती है वो। तभी ना वहाँ पे माकिशिमा उठते हुए कहता कि ये अगर देखा जाए तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे हिमावरी कहती है कि मेरे लिए अच्छा क्यों नहीं होगा। तभी हमें दिखाया जाता है मतलब हिमावरी की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी यहाँ पे, मतलब वो काफी ज्यादा सीरियस हो रही थी और यहाँ पे नात्सुमी उन्हें शांत कराने की कोशिश करता है लेकिन दोनों के दोनों उसे शांत करा देते हैं जिसकी वजह से नात्सुमी भी बचाव नहीं कर पाता। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है हिमावरी काफी ज्यादा मतलब सीरियस होते जा रही थी, वो अपने फीलिंग्स को नहीं छुपा रही थी, मतलब छुपा नहीं पा रही थी। इनके बीच में यही बहस हो रही थी कि रीन को मतलब मॉडल चुनना चाहिए कि नहीं, जहाँ पे कि नात्सुमी भी मान जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे हिमावरी कहती है कि रीन मतलब नात्सुमी तुम इस बात को लेकर के सीरियस हो ना। तो नात्सुमी बोलता है तुम्ही ने तो बोला था मुझे कि रीन हमारे लिए एक लकी चार्म हो सकती है और मॉडल्स में हमें चेंजिंग करनी चाहिए। तो और वैसे ही मैं रोमांस के बारे में कुछ ज्यादा जानता नहीं, तो यहाँ पे मैं शायद इसके साथ रहते रहते सारी चीजें सीख जाऊँ और इसके साथ रहूंगा तो क्या पता मुझे धीरे धीरे करके मुझे भी प्यार होने लगा है। और इसके लिए मुझे ना एक दिन के जैसा कुछ चाहिए था जो कि तुम्हारी वजह से हो गया मेरे पास। रहने तो तुम्हें हम यहीं पे रहने देते हैं मतलब। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मतलब हिमावरी अपने आप को काफी ज्यादा शांत करने की कोशिश कर रही थी वो वहाँ पे। और यहाँ पे हिमावरी ना मतलब काफी ज्यादा मतलब गुस्से में थी और उसके बाद वो नात्सुमी पूछता तो उसके ऊपर पानी गिराते हुए कहती है ना कि अब हमारी दोस्ती ना यहीं पे मैं खत्म करती हूँ, काफी ज्यादा चिल्लाते हुए मतलब ये बोलती है, मतलब कि दोस्ती खत्म करती हूँ। और ये सुनने के बाद नात्सुमी यहाँ पे काफी ज्यादा जोर से चिल्लाने लग जाता है। मैं सच बताऊं तो मुझे हिमावरी के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, जिसको भी। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें नात्सुमी को दिखाया जाता है जिसको ना प्यास लगी थी इसीलिए वो अभी ड्रिंक खरीद रहा था और उसके दिमाग में यही चल रहा था कि आखिरकार हिमावरी को हुआ क्या है, क्योंकि हिमावरी ने इसे कल बोला था ना कि मैं तुझसे दोस्ती नहीं रखने वाली। यहाँ पे वो ड्रिंक लेता है लेकिन गलती से 2 ले लेता है क्योंकि उसे आदत था हिमावरी के लिए भी एक खरीदने का और एक हिमावरी को जाके दे भी देता है, जिसकी वजह से हिमावरी कहने लगती है कि मुझे पता था ये मुझसे बिना बात करे बिना नहीं रह सकता है। और दूसरी तरफ ये सोच रहा था कि हाँ
लेकिन मैं इसे जलाऊंगा और इससे बात भी नहीं करूंगा। उसके बाद पैकेट को फालते हुए कहता अरे रे रे ये तो काफी ज्यादा स्नैक्स है, अब मैं किसके साथ शेयर करूंगा। मतलब ये थोड़ा सा हिमारी को जला रहा था और हिमारी काफी ज्यादा जल भी रही थी, लेकिन हिमारी उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। उसकी वजह से नात्सुमी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या ये मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। अब इसके बाद ना हिमारी थोड़ी सी रोने की एक्टिंग करने लग जाती है, जिसकी वजह से पूरी क्लास नात्सुमी की तरफ देखने लग जाती है। वो भी काफी ज्यादा गुस्से में, जिसकी वजह से नात्सुमी सोचने लगता है मतलब कि इसे इस तरह का भी मैजिक करना आता है, ये मासूम सी शकल में एक कुतिया है। कितनी एक्टिंग करती है साली। नात्सुमी के मोबाइल में एक मेल आया था हिमारी के नाम से, तो वो चेक कर रहा था। हिमारी ना अब यहाँ से टोक्यो छोड़ के जाना चाहती है और ये पढ़ने के बाद वो काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाता है और वो हिमारी भेजा था इसीलिए हिमारी के ऊपर चिल्ला रहा था। और इसकी ये बातों पर ना हिमारी भी काफी अजीब सी रिएक्शन दे रही थी। उसके बाद ना हिमारी वहाँ से भाग जाती है, जिसकी वजह से वो ढूंढने के लिए जाता है हिमारी को। तभी वहाँ पे उसे रीन मिल जाती है। उसके बाद वो अपना फोन दिखाते जहाँ पे हिमारी ने लिखा था कि मैं टोक्यो छोड़ के जा रही हूँ तो तुम नात्सुमी के साथ अच्छे से रहना। इसके बाद ना रीन भी काफी ज्यादा माफी मांगने लग जाती है कि मेरी वजह से तुम्हारी दोस्ती टूट गई। उसके बाद दोनों के दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, मतलब की हिमारी को पकड़ने की, वो भी लालच दे करके। उसके बाद वो दोनों घास के पीछे चले जाते हैं छुपने के लिए, ताकि वो लोग हिमारी को पकड़ सके। और वो लोग लालच दे ही रहे थे, लेकिन यहाँ पे हिमारी काफी ज्यादा तेज थी। वो जल्दी जल्दी आती है और वहाँ से कुकी और स्नैक्स उठा करके मतलब कट लेती है। इसकी वजह से नात्सुमी जाता है उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे, और ना नात्सुमी उसके पीछे जाकर के उसको पकड़ ही लेता है, जिसकी वजह से वो कहता है क्या यार तुम कर क्या रही हो। अभी ना हिमारी गुस्से में उसको एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम ना मुझे इस तरीके से परेशान करना बंद कर दो। ये सुनने के बाद नात्सुमी भी गुस्से में बोलने लगता है आखिरकार मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, तुमने मेरे ऊपर जूस भी फेंका और साथ ही साथ मुझे आजकल मतलब काफी ज्यादा परेशान कर रही हो। और इनके मोबाइल में तुमने ही तो सेंड किया था कि मैं टोक्यो छोड़ के जा रही हूँ, इसीलिए तुम नात्सुमी का ध्यान रखना। और ये सुनने के बाद ना हिमारी अपना मुंह घुमा लेती है, जिसकी वजह से यहाँ पे नात्सुमी उसका मुंह पकड़ लेता है और उसकी मतलब सीधा कर रहा होता है, मतलब अपनी तरफ घुमा रहा होता है, लेकिन गलती से मतलब उनके बीच में काफी ज्यादा धक्का मुक्की होने लग जाता है, जिसकी वजह से उसके मतलब गले में जो पेंडेंट था वो गलती से वहाँ पे टूट जाता है, जो देख करके यहाँ पे हिमारी काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तो नात्सुमी कहता है इसमें तुम्हारी गलती, अगर तुम धक्का मुक्की नहीं करती तो ये नहीं होता, ये पेंडेंट नहीं टूटता कभी भी। लेकिन यहाँ पे हिमारी काफी ज्यादा यहाँ पे रोने लग जाती है और कहती है कि तुम ना मुझे सिर्फ एक औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, मुझे तुमने सिर्फ प्रचार के लिए इस्तेमाल किया है। नात्सुमी कहता है ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे हिमारी रोने लगती है और कहने लगती है तुमने रीन को एक्सेप्ट कर लिया और तुमने ये भी प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे मेरी जगह से कभी नहीं हटाने वाले, लेकिन मुझे हटा दिया। मुझे पता है कि तुम्हें रीन काफी ज्यादा पसंद है, तो मैं तुम दोनों के लिए काफी ज्यादा खुश भी हूँ, लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि मैं तुम्हारी दूसरी पसंद बन के नहीं रहना चाहती। उसके बाद पेंडेंट का जो भी रबर वबर था ना वो सारा का सारा निकाल करके वहाँ पे फेंक देती है और वहाँ से वो भाग जाती है, जहाँ पे ये हमारा नात्सुमी कुछ भी नहीं बोल पाता है। उसके बाद ना नात्सुमी हमें एक जगह पे बैठा हुआ नजर आता है। तभी ना वहाँ पर एक माकिशिमा आता है और वो कहता है कि मुझे ना रीन ने कहा था कि तुमसे एक बार मिल लेना चाहिए मुझे। उसके बाद नात्सुमी माकिशिमा से कहता है कि भाई यार तुमने उस दिन मॉडल की बात क्यों ही छेड़ी वहाँ पे। अभी माकिशिमा कहता है कि मुझे पता है भाई कि तू काफी ज्यादा आकर्षित है उसके प्रति, लेकिन मॉडलिंग से उसका कोई भी वास्ता नहीं है। और रोमांस में ना मुश्किल बात ये नहीं होती कि एक साथ होते हैं, मुश्किल ये होती है कि हम एक साथ रहते हैं। और उसके बाद वो बताने लगता है अगर तुम रीन को डेट करते हो तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट तुम्हारे बीच में और उसके बीच में हिमारी आ जाती है जो एक कांटे का काम कर रही है तुम दोनों के बीच में। नात्सुमी कहता है कि लेकिन वो तो बस मेरी एक अच्छी सी और बेस्ट फ्रेंड है। माकिशिमा कहता है अरे बच्चे वो सिर्फ तुम्हें लगता है, लव में और लाइफ के बीच में एक छोटी सी फर्क होती है। हमारे अंदर हिमारी के लिए बस यही फीलिंग है, जिसकी वजह से तुम ना रीन के इतने ज्यादा करीब नहीं आ पा रहे। नहीं तो तुम रीन को डेट करोगे तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात होने ही नहीं वाली। लेकिन मुझे ये भी बात पता है कि रीन से तुम्हें मॉडलिंग करवाने में हिमारी को काफी ज्यादा बुरा लगा, और बस वो इसी कारण वो टोक्यो छोड़ करके जा रही है यहाँ से, ताकि पुरानी फीलिंग्स को पीछे छोड़ करके वो आगे बढ़ सके। और अगर ना हिमारी इस तरीके से चल जाती तो रीन आप सारी गलती अपने ऊपर ले लेती। उसके बाद वो बोलता है वैसे तो तुम मेरा बचपन का दोस्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुझे ये सारी बातें बता रहा हूँ। अभी नात्सुमी कहता है कि अगर देखा जाए तो भाई तू काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। वो बोलता है कि अब ना ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम हिमारी को भूल करके रीन के साथ रहना शुरू कर दो। इस बात को तो केवल तुम ही डिसाइड करने वाले हो, लेकिन मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि रीन तुम्हारी काफी ज्यादा अच्छी गर्लफ्रेंड बन सकती है। अभी नात्सुमी भी सोचता है कि मैं ना हिमारी को इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता है। उसके बाद ना हमें हिमारी इसके घर पे दिखाई जाती है। तभी नात्सुमी का मैसेज आता है क्या तुम सच में टोक्यो छोड़ के जाने वाली हो। तो हिमारी भी मैसेज करती है हाँ मैं टोक्यो छोड़ के जाने वाली हूँ। पूछता है क्यों, तो वो कहती है बस कुछ रीजंस है। ये सुनने के बाद नात्सुमी यहाँ पे फोन रख देता है और सोचने लग जाता है कि मैं 3 साल से नए अकेले एक्सेसरीज बना रहा था, लेकिन कोई भी मेरे साथ नहीं आया था। लेकिन एक दिन मुझे हिमावारी मिली, वो मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल थी और उसने प्रॉमिस किया था कि वो मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी, वो हमेशा मेरी मदद करेगी एक्सेसरीज को बनवाने में। अगर मैं प्रॉमिस सच में तोड़ूंगा तो ऑब्वियस सी बात है वो मुझे छोड़ के चली ही जाएगी। अभी नात्सुमी फिर से मैसेज करता है कि क्या तुम क्यों जाने का प्लान कैंसिल कर सकती हो। अभी ना हिमावारी मना कर देती है।
जहाँ पे नात्सुमी माफी मांगता है, मैं ना इसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे पता है मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था और मैं ना वो प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ने वाला। उसके बाद वो फोन रख देता है साइड में। वो लगातार हिमावरी के बारे में सोचने लग जाता है और वो कहता है कि हिमावरी मेरी इतनी हेल्प करती है बट मैंने आज तक उसकी कोई भी हेल्प नहीं की है। उसका दोस्त सोचने लग जाता है कि मुझे ना मेरे सपनों को पूरा करना ही होगा। इसके बाद हिमावरी हमें दिखाई जाती है जो कि ना वो सब प्लान कर रही थी, मतलब इसने जो भी चीज बोला था वो सारा का सारा झूठ था और कहने लगती है आखिरकार वो मेरे प्लान में फंस गया। अभी ना मैं उसे काफी ज्यादा परेशान करने वाली हूँ। तो अभी ना उसे उसकी पेंडेंट की याद आ जाती है जिसकी वजह से वो अपने डॉल के ऊपर गुस्सा उतारने लग जाती है। उसके बाद वो सोचने लग जाती है कि अब तो सबसे पहले वो मुझसे काफी ज्यादा माफी मांगेगा, उसके बाद मैं उसकी एक्सेसरीज बनवाने में मदद करूंगी, उसके बाद वो मुझे किस भी करेगा। वो ना यहाँ पे काफी सारी चीजों को सोचती ही जा रही थी और उसके बाद वो सोचती है कि कल तो मुझसे वो माफी मांगने वाला है। लेकिन क्लास में तो हमें दिखाया जाता है कि नात्सुमी ने उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। हिमावरी नात्सुमी की तरफ लगातार देखती जा रही थी लेकिन नात्सुमी तो इसे बिल्कुल भी भाव ही नहीं दे रहा था। इस बार तो लंच भी करने के लिए नहीं गया था वो हिमावरी के पास। उसके बाद वो घर पे आने के बाद कॉल का वेट करने लग जाती है कि पक्का नात्सुमी मुझे कॉल करेगा, लेकिन सुबह से रात हो जाती है लेकिन वो कॉल भी नहीं करता। इसके दिमाग में अभी तक चल रहा था कि टोक्यो वाली बात सुन करके वो अभी तक काफी ज्यादा अपसेट होगा। चलो फिर मैं अब माफ कर देती हूँ उसे कॉल करके। तभी वो फोन करके देखती है तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि नात्सुमी तो रिन के साथ आइसक्रीम खाने गया था एक तरह से, मतलब डेट पे। इसके बाद हिमावरी वापस से उदास हो जाती है यहाँ पे और वो ना वहाँ पे फ्लावर में पानी डालने लग जाती है। उसे लग जाती है कि मेरे टोक्यो वाले बात से भी कोई नात्सुमी को फर्क नहीं पड़ा है। इसके बाद वो अपने घर के अंदर जाती है। तभी उसका भाई कहता है कि आजकल तुम काफी ज्यादा बिजी रहने लगी हो। तो हिमावरी भी कहती है हाँ भैया, क्योंकि मेरी एग्जाम की अभी तैयारी चल रही है। इसके बाद तभी उसका भाई बोलता है कि अभी खाने का बन चुका है तो जाके खा लो। इसके बाद हिमावरी ना अपना खाना निकालने के लिए जा रही थी एक तरह से, तभी ना उसका भाई अचानक से पूछ लेता है मैंने तुम्हारा ना एक मेल पढ़ा था। और मेल वाली बात सुनने के बाद नहीं यहाँ पे हिमावरी एकदम से हैरान हो जाती है। अभी अचानक से उसका भाई काफी तेज चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम सच में हमें छोड़ के जाने वाली थी? तुम्हारी इतनी औकात होगी कि तू हमें छोड़ के जाएगी? तो भाई उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और यहाँ पे हिमावरी लगातार माफी मांगते ही जा रही थी। कि थोड़ी देर बाद ना रिन की बहन का भी बात चलता है जहाँ पे कि उसका भाई कहता है कि तुम्हें पता है ना मैं रिन की बहन से काफी ज्यादा नफरत करता हूँ, तुम्हें पता है ना हमने क्या प्लान किया था? तो यहाँ पे हिमावरी बोलती कि हाँ हम ना नात्सुमी की ना शॉप ओपन करवाने में मदद करेंगे। तो हाँ तुमने सही बोला, लेकिन अब क्या तुम वहाँ पे मनोरंजन के लिए थी और अब तुम बोर हो चुके हो तो क्या तुम उसे छोड़ने की कोशिश कर रही हो? काफी ज्यादा गुस्से में उसकी गाल घिसते हुए ये बोल रहा था। यहाँ पे हिमावरी की काफी ज्यादा गाल घिस रहा था, काफी ज्यादा परेशान कर रहा था वो। वहाँ पे हिमावरी रोते हुए कहती है मैंने ना अपनी फीलिंग्स को वहाँ पे एंड कर दिया है। और आखिरकार आप क्या चाहते हो? केवल मैं दूसरों के बारे में ही सोचती रहूं, मैं अपने बारे में कभी नहीं सोच सकती। ये सुनने के बाद उसका भाई ना काफी ज्यादा शांत हो जाता है। कहता आखिरकार तुम डिसाइड करो, आखिरकार तुम्हें करना क्या है? आखिरकार तुम्हें अपने बारे में सोचना है या फिर अपने फीलिंग्स मतलब नात्सुमी के बारे में सोचना है? और तुम सोच रहे हो पैसे से काफी चीज हो सकता है, तो तुम्हारे पास जितने पैसे होंगे उससे तुम काफी चीजें नहीं पा पाओगे। तुम्हें पता है मैं सिविल सर्विस करता हूँ और मैं अपनी तारीफ से ज्यादा वहाँ पे बेइज्जती सहता हूँ मैं, लेकिन ऐसी बात तो नहीं है कि मैं इसकी वजह से अपनी जॉब छोड़ दूं। ऐसे भी मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जो आगे जाके काम आएगा। और इसके बाद ना वो और भी काफी सारी ज्ञान उसको देता है। अब इसके बाद ना हमें हमारी क्लास में दिखाई जाती है कि नात्सुमी से कहती है मुझे ना तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। नात्सुमी उसे साइंस लैब में आने के लिए बोलता है। यहाँ पे हमारी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो बोले क्या है और कहाँ से शुरुआत करे। इसके बाद वो कहते हैं नात्सुमी क्या तुम्हें कुछ बोलना है मुझसे पहले? तभी नात्सुमी कहता हाँ मुझे तुम्हें कुछ देना है। इसके बाद वो एक लिफाफा देता है उसको। लिफाफा देते हुए कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ अब स्कूल छोड़ने वाला हूँ और साथ में ही टोक्यो छोड़ दूंगा मैं भी, मतलब हिमावरी के साथ वो भी टोक्यो जाएगा स्कूल छोड़ के, मतलब कि जहाँ भी हिमावरी जाएगी वहीं पे ये भी जाने वाला है। उसके बाद नात्सुमी कहने लगता है मैं सच बताऊं ना तो तुम मेरे लाइफ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। कहते हैं कि तुम आखिरकार ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें तो एक्सेसरीज भी बनानी है ना, तो तुम वो कैसे बनाओगे? नात्सुमी कहता अगर तुम मेरे पास नहीं रहोगी तो मुझे फ्लावर एक्सेसरीज नहीं बनाना है। और ये बात सुनने के बाद ना यहाँ पे हिमावरी भी काफी ज्यादा मतलब पुरानी बातों को याद करने लगते हैं, थोड़ी सी ब्लश भी कर रही होती है और पुरानी बातें को याद करते हुए वो कहने लगती है कि सच में मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करते हुए ना काफी ज्यादा अच्छा लगा। बट तभी हिमावरी बोलती है कि तुम ना बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं ना बिल्कुल भी स्कूल छोड़ के अब नहीं जाने वाली। अभी नात्सुमी हैरान होते हुए बोलता है क्या तुम ये क्या बोलने की कोशिश कर रही हो? और इस टाइम ये लोग काफी ज्यादा क्लोज थे जिसकी वजह से हिमावरी कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा क्लोज है मेरे, तुझे पता है ना, तू देख तो पा रही है कि क्या कोशिश कर रहा है। अब इसके बाद हिमावरी कहती है कि मैं सारी बातों को भूल करके तुम्हारे साथ पहले की तरह ही होना चाहती हूँ, तुम प्लीज मुझे फिर से अपनी मॉडल की तरह चुनोगे? तो नात्सुमी भी इस बात के लिए हाँ कर देता है, मतलब वो भी मान जाता है। उसके बाद तब नात्सुमी उसे एक रिंग देता है, मतलब जो पेंडेंट उसने तोड़ा था ना उसका ही रिंग बना दिया था उसने, मतलब उसने एक तरह से एक नया आइटम बना दिया था। उसके बाद वो बोलता है कि तुम ना सच में मेरी काफी अच्छी दोस्त हो, तुम दूसरों की तरह बिल्कुल भी नहीं हो, तुम ना मेरे लिए काफी ज्यादा खास हो। इसकी वजह से नहीं हमारी ये बात सुनने के बाद अपने पुराने वाले फॉर्म में आ जाती है, मतलब वही बच्चों, और नात्सुमी के ऊपर चढ़ते हुए उसे काफी ज्यादा परेशान करने लग जाती है और कहती है ये रिंग जो तुमने बनाया जल्दी जल्दी मेरी उंगली में पहना दो। नात्सुमी कहता है ये तुम भी पहन सकती हो, तो वो कहती है नहीं नहीं तुम ही करो। उसके बाद नात्सुमी भी उसकी उंगली में वो रिंग पहना देता है जो कि हिमारी के हाथों में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था ना
हिमावरी को। वो फिर से बोलने लग जाती है कि तुम अगर 30 साल की उम्र तक सिंगर रहोगे ना तो तुम मुझे ही अपने वाइफ चुनना। नात्सुमी भी कहता है हाँ ये तभी होगा ना जब मैं सिंगर रहूंगा, लेकिन मैं तो सिंगल होने ही नहीं वाला। अब इसके बाद टाइम शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हिमारी को जो कि मुंह धोते हुए कह रही होती है कि मैं ना नात्सुमी के साथ वापस पहले की तरह हो गई हूँ। अभी नात्सुमी वहाँ से बाहर निकलती है तभी उनके पास ना 2 लड़कियां आती हैं और उसके पास आते वक्त उसको एक फोटो दिखाती है नात्सुमी का और कहती है क्या ये वही नात्सुमी कुन है जिसके साथ तुम घूमती रहती हो। और नात्सुमी को देख करके वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। उसके बाद हमें नात्सुमी को दिखाया जाता है कि एक लड़की को थैंक्स लिख रहा था। सामने से भी लड़की लिखती है कि मुझे अच्छा लगा तुम्हारी मदद कर करके, मतलब ये लड़की लिखती है। उसका लड़की बताती है कि मुझे वो ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लगा था। अरे वहाँ पे फ्लावर की बात हो रही थी, मतलब वो ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लगा था। उसके बाद नात्सुमी सोचने लगता है कि मैं नहीं हिमावरी को पर्पल ट्यूब के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन अगर मुझे वहाँ पे दोबारा फेंक दिया जाए ना तो मैं शायद से वहाँ पे बिल्कुल भी जिंदा ना रह पाऊँ, लेकिन मैं तुम्हें एक दिन जरूर से बताऊंगा मेरी क्यूट हिमावरी। अब इसी लास्ट वर्ड के साथ ये एपिसोड हुआ खत्म। देखो ये एपिसोड हुआ खत्म। और मैं जानता हूँ ये पुराना एपिसोड है, बट जो चैनल मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ वहाँ पे आप लोग जाओ सब्सक्राइब करो, और वहाँ पे कल परसों मैं पूरी वीडियो डाल दूंगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि चैनल पे लास्ट वीडियो है ऐसा वैसा, मतलब ठीक है। वहाँ पे जाके वीडियो देख लेना, मन करे तो सब्सक्राइब करना, मन ना करे तो मत करना, बट वहीं पे वीडियो आएगी एक, समझाऊंगा भी। अब बाय।